हेलो दोस्तों, जैसे कि आप 10वीं क्लास में 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन करा दिए, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि का जमीन जमीन पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु से दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है तथा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अपना क्वेश्चन है, देखो कोई पेड़ है, इस प्रकार से कोई पेड़ है, यहाँ तक हम ऐसे माने चलो मैंने खड़ा कर दिया। ये पाद बिंदु लिया, पाद बिंदु से लग रही दूरी कितनी दी, 8 मीटर। यहाँ से पेड़ मुड़ जाता यानी टूट जाता, यहाँ से पेड़ टूट जाता तो यहाँ पर आएगा नहीं, जो पेड़ की जो टॉप है इस प्रकार मुड़ जाता। इसके साथ में कितनी डिग्री का कोण बना रहा, 30 डिग्री का। अब नौ बताओ, यहाँ से पेड़ मुड़ा होगा तो ऊंचाई जी होगी, और तो जी यहाँ पे आएगा नहीं, जी पेड़ नो आएगा नहीं, नो इसके साथ में यहाँ पे आएगा नहीं झुको, तो जी तो पेड़ की ऊंचाई होगी पूरी टोटल। तो यानी कि जी पेड़ की लंबाई और ये वाली दोनों समान होंगी, और ये वाली यहाँ पे ये तो अपनी दूरी दी है, तो इसके साथ में 30 डिग्री का कोण होगा। यहाँ तक अपन यहाँ तक की दूरी निकाल सकते, फिर यहाँ से निकाल के नहीं कोई और टीका लगा कर ये वाली दूरी निकाले, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो पूरी पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी। तो देखो इस वाले सवाल को कैसे करें, जैसे कि ये अपना पेड़ है, यहाँ से मैंने कहीं से तोड़कर इस प्रकार से रख दिया। तो ए बी सी और डी ये अपने पेड़ की लंबाई। तो माना पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई पूरी पेड़ की लंबाई कितनी, ए बी, पेड़ की लंबाई ए बी है। टूटे हुए पेड़ की लंबाई, टूटे हुए पेड़ की लंबाई यहाँ से तो टूटा ए बी, और ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, सी डी लिख सकते हैं, यानी दोनों भाग ये जैसे। यहाँ तक समझ में आ रही है। तो जमीन के साथ में पाद बिंदु से दूरी कहाँ तक की, पाद बिंदु से लेकिन जहाँ पर पेड़ बन रहा हो वहाँ तक की दूरी दे दी 8 सेंटीमीटर। तो इसके साथ में कितनी डिग्री का कोण बना रहा, 30 डिग्री। तो यही क्वेश्चन अपना, इसके साथ में अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 8 मीटर दिया है, कितना दिया, 8 मीटर। 8 मीटर यहाँ तक समझ में आ रहा, 8 मीटर दिया तो ये वाली ऊंचाई निकल आएगी इसके द्वारा। तो यहाँ पर देखे तो जिका है, जी तो लंब है, जी क्या होगा, आधा टीटा ही सामने भुजा काल कहलाती लंब, इतनी भुजा निकल पाएगी क्योंकि इसी के साथ में तो कौन बना है यहाँ पे, तो ये वाली भुजा निकल के आएंगी, और जी कितनी 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज बी डी बी सी में, त्रिभुज बी डी सी में देखे तो यहाँ पर साइन टीटा सॉरी टेन टीटा लगेगा, क्योंकि लंब और आधार, लंब या आधार या कोड लगा लेंगे जब चलेगा। टेन टीटा बराबर लंब बटे क्या होते हैं, आधार, लंब बटे आधार। तो लंब अपना बी डी है, लंब क्या अपना बी डी, और आधार का है बी सी, आधार का है बी सी। बी डी अपने ज्ञात करना है, यानी कि 30 डिग्री अपन 30 का मान धरेंगे यहाँ पे, और बी डी लंबाई अपन क्या करेंगे, बी डी की लंबाई करनी है, बी सी का मान कितना दिया 8, और 30 का मान कितना होता है, 1/√3, बी डी का मान निकल आएगा यहाँ से 8, तो 8 बटे कितना आएगा, √3 की 3, यानी बी डी का मान कितना आया, जहाँ समीकरण नंबर 1 था देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और
थोड़ा सा इस चित्र को मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ा। तो चित्र में द्वारा बना लेता, जैसे कि अपना चित्र था इस प्रकार था। इस प्रकार। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक तो समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली भुजा आ गई अपन पे, कितनी आई 8/√3। और इन दोनों का या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, दोनों में क्या लगा लो, पाइथागोरस प्रमेय या कोई थीटा लगा लो। देख लो अपने हिसाब से कोई भी, दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। मेरे सामने तो दोनों ही सही है, चाहे पाइथागोरस प्रमेय लगाओ चाहे थीटा लगा लो। देखो थीटा लगाएंगे तो कौन सा थीटा लगाएंगे, जी क्या है अपना लंब, जी अपना क्या कर्ण, जी दोनों निकल आवेंगे। तो जी वाला हिस्सा तो मिल गया यार, और ये वाला और हिस्सा मिल जाए, क्योंकि ए भी बराबर क्या है CD। तो जी वाला हिस्सा मिल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अपन या तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ परंतु मैं थीटा का प्रयोग करूंगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का। देखो लंब और आधा दिया, 8 का वर्ग कितना होता है 64। 8 का वर्ग कितना होता है 64। डायरेक्टली क्या कह देता हूँ, 8 का वर्ग कितना है 64 प्लस 8 का वर्ग कितना 64/√3। तो इसके कहते हैं रूट खत्म हो जाएगा तो 3 और जेड गुणा करेंगे तो 3 3 चौक 12, 3 छक 18, 19 प्लस 64 की 64 बटेंगे 3 की 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 की 5 हासिल 1 तो 2, 256/√3। इसको हटा देंगे तो इस पर क्या लगेगा अंडूर, तो 16 बटे कितना आएगा √3। यानी कि दोनों ही तरीका सही है, आप कौन सा भी लगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर देखेंगे मैं अब थीटा से बता रहा हूँ। तो त्रिभुज फिर थीटा लगा रहे त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में या तो जा निकाल ली थी पहले, परंतु दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो त्रिभुज BDC में देखेंगे तो कौन सा थीटा लगा ले, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BD, लंब क्या है BD और CD क्या है तुम्हारा कर्ण। तो साइन थीटा, साइन थीटा यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री BD का मान, BD का मान कितना है 8/√3। या फिर अभी चलो रुकते हैं, BD बटी CD √3 का मान कितना होता है, आसान 30 का मान 1/2 BD बटी CD। तो इसको और सॉल्व करें तो इसका गुणा इधर होगा CD और BD और दोनों के मान रखेंगे। CD की जगह पे कितनी रखेंगे, CD का तो मान ही चाहिए, BD का मान कितना दिया है, BD का मान है 8/√3 की 8 8 दिन 16 यानी √3। CD का मान आ गया। अब देखते हैं पेड़ की लंबाई, तब पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई देखेंगे तो क्या है AB, परंतु AB है इधर देखें तो AD प्लस क्या कर सकते हैं BD। और दोनों की पेड़ों की लंबाई अपने टोटल निकाल लीजिए कितनी निकली है। AD का मान कितना आया, AD की जगह को अपन कितनी रख सकते,
सॉरी, यहाँ पे कुछ टूटे हुए पेड़ की लंबाई एडी है। टूटे हुए पेड़ की लंबाई कितनी, एडी। और यहाँ तक ना झुका तो यानी कि सीडी की जगह पे एडी रख सकते हैं, एडी की जगह पे सीडी। तो एडी की जगह पे अपना सीडी की जगह पे सीडी का मान आया कितना 16/√3 की 3 प्लस बीडी का मान कितना आया है, बीडी का मान आ गया है अपना 8/√3। इन दोनों को जोड़े लेंगे क्योंकि हर समान है, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 24/√3। इसका हर का समीकरण कर देगा √3/√3। तो इसमें 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे आ जाएगा √24/√3 की 3 काट देंगे 3/24, यानी पेड़ की लंबाई कितनी आएगी 8/√3। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी अगर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन कराएंगे इसके साथ में, चैनल को फॉलो करें और शेयर करें।